गमों का पहाड़ टूट पड़ा है जोशीमठ के लोगों पर। ये 6 तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं कि जोशीमठ में किस तरह के हालात हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हैं क्योंकि 2 होटल चिन्हित कर लिए गए हैं जिनका डिमोलिशन आज ही होना है। हालांकि अब इसे भी लेकर विवाद हो गया है। होटल के मालिक कह रहे हैं पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद होटल गिराने की इजाजत देंगे। पुलिस पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया जा रहा है होटल मालिकों की तरफ से। क्या कहना है उनका और पुलिस के एक्शन को लेकर, इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ क्यों उनका गुस्सा भड़का हुआ है, देखिए। एक तरफ जोशीमठ में होटल को गिराए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बीच पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो रही है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। क्या किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया? किसी ने कोई सर क्या बात हो गई? सर क्या बात हो गई? हम नहीं जानते साहब। अरे तो क्या कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं कि भीड़ है तो भीड़ होगी ना उनके साथ में जाकर के। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप लाइए हमें पुलिस एक्ट में बंद कर दीजिए। हम धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे हम धरने में बैठे हुए हैं। क्या बात हो गई? क्या बात? देखिए, ये पुलिस प्रशासन हमें यहाँ धमकाने के लिए आया हुआ है और हमारे जो काका जी का होटल है, चाचा जी का होटल है, हम उनको सांत्वना के रूप में इस रूप में आए हैं कि आपका अगर टूटेगा तो हम साथ में टूटेंगे। और पुलिस प्रशासन हमें इस रूप में धमकाने के लिए आया है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, आप चले जाओ। करिए, आप हमें बंद करिए। आप जो तोड़ने की कार्रवाई है वो उसके विरोध कर रहे हैं, तोड़ना नहीं चाह रहे। तोड़ना क्यों तोड़ने? अगर मानवता के हिसाब से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको आप ध्वस्त करिए, लेकिन उसकी जो परिसंपत्ति है उस संपत्ति का आकलन तो करवा करके दीजिए, उसको नोटिस दीजिए। आप ऐसे ही तोड़ देंगे क्या? कुछ नोटिस नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है। और आप आकर के सुबह जो एक पेपर में आती है, कटिंग आती है, हमें फेसबुक के माध्यम से उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है, इसीलिए हम इनके पास आए। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई नोटिस नहीं है। और जब नोटिस नहीं है, आप कैसे तोड़ सकते हैं किसी का मकान? आप सीधा तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। यहाँ वाले आपको धमकी दे रहे हैं। ये धमकाने ही तो आ रहे हैं, आपने देखा होगा, आप सामने थे, आप सामने थे, धमका रहे थे। आप चलिए यहाँ से बाहर, चलिए आप चलिए। एक मिनट सर, पुलिस कर्मियों से बात कर ले। सर, आप पर आरोप लग रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। कुछ नहीं, कोई धमकी नहीं। यहाँ भीड़ करना उचित नहीं है, पूरा फटा हुआ है, इसलिए आए हैं कि भीड़ ना करें। ये आप लोगों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है कि कोई किसी को नुकसान, जान माल का नुकसान हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। परिवार ये कह रहा है कि आपने बिना नोटिस कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, नोटिस ये काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम है सुरक्षा का, और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ से क्रैकिंग आ रखी है, तो यहाँ खड़ा होना उचित नहीं है। देखिए, वो बोल रहे हैं कि आप वो बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, दोनों परिवारों में होटल के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि होटल नहीं तोड़ा जाना चाहिए। क्या कुछ बोल रहे हैं दादा, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं पुलिस वाले यहाँ से हटो, भाग जाओ यहाँ से। अब साहब, मेरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट नहीं हुआ, मुझे नोटिस नहीं है, किस आधार पे ये हमको हटा रहे हैं? हम तो ये बोलते हैं कि पहले जो आप ध्वस्तीकरण करें, हमको पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी। वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का डांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का। अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो पूरे आप देखिए कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से दूसरों की जान माल का खतरा हो सकता है। पक्का होना चाहिए, लेकिन पहले मेरे मुआवजा सेटलमेंट होना चाहिए। उसके बाद ध्वस्तीकरण नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? सर, क्या अगर ऐसा नहीं होता है, पहले ध्वस्तीकरण होती है तो देखो ना, डांग मिर्तेल तैयार है, वहाँ आग लगाऊंगा अपने पे। जब आदमी कहीं का नहीं रहता तो आत्मदाह करूंगा मैं। नीचे आप देखिए, नीचे लकड़ी का डांग लगा रखा। और हमारे सहयोगी अभिजीत त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। समझता हूँ कि दीर्घकालिक योजना इसके लिए बनेगी, और वो तब बनेगी जब इसमें चाहे भूगर्भ वैज्ञानिक हों, हिमनद के वैज्ञानिक हों, फॉरेस्ट के विशेषज्ञ हों, सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हों, FRI के लोग हों, ये सब इसको एक अध्ययन करने के बाद और फिर इस पर आगे की कार्रवाई होना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। देखिए, सामान्य आदमी क्या सोचता है, वो अपने जीवन की सोचता है, या ये सोचता है कि चलो 10-20 साल निकल जाए। होता इतना है, 25-30 साल के बाद तो सोचता है आदमी कुछ काम खड़ा करने की, तब तक तो शिक्षा में ही बीत जाता है। लेकिन सरकार आने वाले 100 साल की दृष्टि सोचेगी, 150 साल की दृष्टि सोचेगी। आपके इसी बात पर मेरा आखिरी सवाल है, यहीं पर क्लोज करेंगे। आपने कहा कि 100 साल की दृष्टि से लोग सोचते हैं। लोगों की यहाँ पर शिकायत है कि अगर समय रहते, एक्शन मोड में रहती सरकार और प्रशासन, तो शायद इस बड़े खतरे को टाला जा सकता है। नहीं, हो सकता है ये भी। मैं
उसको पूरी तरह डिनाई नहीं करता, लेकिन जब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, वैज्ञानिक समय समय पर बात को बोल रहे हैं, तो सरकार के साथ भी खड़ा होना चाहिए।